राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, आज मैं आपके लिए लाई हूँ श्री स्कंद महापुराण की कथा। बंधुओं, जिसे सुनने मात्र से भगवान की कृपा आप पर बरसने लगेगी। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, कथा को जब भी सुने पूरी सुने, ताकि आपको पूरी कथा सुनने से पूर्ण फल की प्राप्ति हो। और कथा को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर भोलेनाथ जरूर लिखें। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। नमुचे के मारे जाने पर सब देवता हर्ष और उत्साह में भरे हुए थे। उनका दैत्यों के साथ घोर युद्ध हुआ। देवताओं और दैत्यों का संहार करने वाले उस घोर संग्राम में अत्यंत भयंकर और मर्यादा का उल्लंघन करने वाला द्वंद्व युद्ध होने लगा। इसी समय पूर्वोक्त प्रकार से भगवान शंकर की आराधना करके इंद्र भी युद्ध में लग गए। उन्होंने देवताओं को साथ लेकर वृत्रासुर का पीछा किया। व्योमासुर ने यमराज के साथ तथा तीक्ष्ण कोप ने अग्नि के साथ युद्ध आरंभ किया। वायु के साथ धूम और नैऋत्य के साथ अति कोपन लड़ने लगा। कुबेर के साथ कुष्मांड और ईश के साथ दुस्सह भिड़ गया। इनके सिवा और भी बहुत से महाबली दैत्य देवताओं के साथ द्वंद्व युद्ध करने लगे। उन्होंने गदा, पटिश, खड़ग, शक्ति, तोमर, मुदगर, सृष्टि, भिंदीपाल, पास, प्रास, मुष्टिक आदि से प्रहार किया। उसी प्रकार देवता भी दधीचि की हड्डियों से बने हुए उत्तम अस्त्र शस्त्रों द्वारा असुरों को विदीर्ण करने लगे। देवताओं की मार खाकर दैत्य पुनः प्राज्ञ को प्राप्त हुए। उन्हें भयभीत देख वृत्रासुर ने समझाया, वीरों, युद्ध स्वर्ग का द्वार है, इसका त्याग कदापि नहीं करना चाहिए। जिनकी संग्राम में मृत्यु होती है वे परम पद को प्राप्त होते हैं। विद्वान पुरुष जहाँ कहीं भी संभव हो संग्राम में मृत्यु की अभिलाषा करते हैं। जो लोग युद्ध छोड़कर भागते हैं वे निश्चय ही नरक में पड़ते हैं। महापात की मनुष्य भी यदि गो, ब्राह्मण, भृत्य, कुटुंब, स्त्री की रक्षा के लिए हाथ में शस्त्र लेकर युद्ध करें तथा वे शस्त्रों के आघात से घायल हो जाएं अथवा युद्ध स्थल में ही प्राण त्याग दें तो उन्हें निश्चय ही उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। वे ज्ञानियों के लिए भी दुर्लभ उत्कृष्ट पद को प्राप्त कर लेते हैं। अतः तुम लोगों को अपने स्वामी के कार्य साधन में पूर्णतः तत्पर रहकर युद्ध करना चाहिए। वृत्त के इस प्रकार समझाने पर असुरों ने उसकी आज्ञा शिरोधार्य की और देवताओं के साथ ऐसा घमासान युद्ध आरंभ किया जो संपूर्ण लोकों के लिए भयंकर था। इधर मारने की इच्छा से इंद्र को आते देख वृत्रासुर ठठाकर हंस पड़ा। उसका वह अट्टहास इंद्र को भी भयभीत कर देने वाला था। वीर वृत्रासुर बड़ा तेजस्वी था। उस समय वह दैत्यों का अधिपति बना हुआ था। उसके मन में सुरश्रेष्ठ इंद्र को निगल जाने की इच्छा हुई और वह बहुत बड़ा मुंह फैलाकर इंद्र की ओर बढ़ा। समीप आने पर उसने ऐरावत हाथी, वज्र और किरीट सहित इंद्र को सहसा निगल लिया। वह नाचने और गर्जने लगा। पलक मारते मारते इंद्र वृत्रासुर के ग्रास बन गए। वहां उपस्थित रहकर यह दुर्घटना देखने वाले देवताओं में बड़ा हाहाकार मचा। धरती कांप उठी, हजारों उल्कापात होने लगे। संपूर्ण चराचर जगत में अंधकार छा गया। उस समय सब देवता चिंता मगन हो ब्रह्मा जी के पास गए और वृत्रासुर की सारी करतूत उन्होंने ब्रह्मा जी से कह सुनाई। सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा ने चित्त को भली भांति एकाग्र करके भगवान शंकर का स्तवन किया। उसी समय आकाशवाणी हुई, इंद्र ने प्रदोष व्रत का अनुष्ठान करते समय कुछ विपरीत कार्य कर डाला है। जो मूर्ख शिव निर्माल्य, अर्घा, शिवलिंग की छाया तथा देव मंदिर का लंघन करते हैं वे शिव गणों में प्रधान चंडेश के द्वारा दंडनीय है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसलिए लिंग पूजक पूर्वक
प्रदक्षिणा और नमस्कार करने से अवश्य कल्याण होता है। ऐसी उत्तम बुद्धि रखकर प्रयत्न पूर्वक लिंग पूजन करना चाहिए। कनेर, मदार, भटकटैया, धतूर, शतपत्र, अमलतास, संदेसरा, मोलसिरी, नागकेसर, नीलकमल, कदम्ब, आक तथा नाना प्रकार के कमल आदि पुष्प तीनों काल में पवित्र मानने चाहिए। चमेली, बेला, सेवती, श्याम पुष्प, कुटज, कर्णिकार, कुसुम, लाल कमल ये पुष्प विशेषतः साय काल में शिवलिंग की पूजा के लिए श्रेष्ठ बताए गए हैं। कमल के फूल तीनों काल में पवित्र माने गए हैं। रात्रि में केवल कुमुद के फूल विशेष पवित्र बताए गए हैं। इस प्रकार पूजा भेद को जानकर शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। विधिज्ञ पुरुषों को शिवालय में सदा शास्त्रीय विधि का पालन करना चाहिए। शिवलिंग और नंदिकेश्वर के बीच में होकर अथवा अर्घांतर की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। यदि कोई करता है तो पाप का भागी होता है। इस इंद्र ने राज स्वभाव का आश्रय लेकर वैसी ही प्रदक्षिणा की है, इसलिए इसका किया हुआ सब कुछ निष्फल हो गया। और यही कारण है कि आज वृत्रासुर ने इंद्र को अपना ग्रास बना लिया। देवताओं, अब तुम ही लोग महारुद्र विधान के अनुसार शिवलिंग पूजन करो, जिससे इंद्र शीघ्र ही छुटकारा पा सके। आकाशवाणी के अनुसार देवताओं ने प्रतिदिन भगवान शंकर का पूजन और दशांश हवन आरंभ किया। तब देवराज इंद्र भगवान शिव के प्रसाद से सहसा वृत्रासुर का पेट फाड़कर बाहर निकल आए। हाथी, वज्र, किरीट और कुंडल सहित परम शोभा संपन्न महातेजस्वी इंद्र को देखकर सब देवता, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष और ऋषि मुनि बड़े प्रसन्न हुए। देवताओं की दुंदुभियां बज उठी, अनेक शंखों की ध्वनि होने लगी। इंद्र के संकट मुक्त होते ही समस्त देवलोक निवासियों में एक ही साथ महान हर्ष उल्लास छा गया। इंद्र जहां संकट मुक्त हुए थे, वहां शची देवी भी आ पहुंची। महर्षियों ने शची के साथ इंद्र का अभिषेक किया। सब ने यत्न पूर्वक उनके लिए पुण्य वाचन किया। विप्रवरों, इस प्रकार जब महर्षियों ने इंद्र का अभिषेक किया, तब इस पृथ्वी पर अधिक अधिक मंगल उत्सव होने लगे। इंद्र के वज्र से विदीर्ण किया हुआ वृत्रासुर का अत्यंत अद्भुत शरीर वहीं गिरकर मेरुगिरी के शिखर की भांति सुशोभित होने लगा। उसी भूमि में ब्रह्म हत्या है, वहां वृत्रासुर का भयानक शरीर गिरा था। गंगा और यमुना के बीच में जो भूमि है, जिसे अंतर्वेदी कहते हैं, वह पुण्य भूमि बताई गई है। वह लोक पावन भूमि सर्वत्र प्रसिद्ध है। वृत्रासुर के वध से उत्पन्न होने वाली ब्रह्म हत्या जिस देश में प्रविष्ट हुई, वह पापी बताया गया है। उस मल भूमि में ही वृत्रासुर का महान मस्तक पड़ा था, जिसे इंद्र आदि देवताओं ने 6 महीनों में काटा है। इस प्रकार वृत्रासुर का वध करके इंद्र ने विजय प्राप्त की और वे शचीनाथ निर्भय होकर इंद्रासन पर विराजमान हुए। लोमस जी कहते हैं, इसी बीच में दैत्यों ने पाताल निवासी राजा बलि के पास आकर इंद्र की सारी चेष्टाएं कह सुनाई। उनकी यह बात सुनकर उधर बुद्धि वाले विरोचन पुत्र बलि ने शुक्राचार्य से पूछा, भगवान इंद्र किस प्रकार हमारे अधीन हो सकते हैं? शुक्राचार्य ने उत्तर दिया, दैत्यराज, तुम विश्वजित नामक यज्ञ करो। यज्ञ के बिना कार्य सिद्ध नहीं होगा। ऐसा ही करूंगा। यूं कहकर उनकी आज्ञा शिरोधार्य करने के पश्चात दैत्यराज बलि ने यज्ञ करने का विचार किया। बलि का हृदय बड़ा उदार था। उन्होंने यज्ञ के लिए जो जो पदार्थ आवश्यक थे, उन सब का प्रयत्न पूर्वक संग्रह किया। महामना शुक्र ने वह महायज्ञ आरंभ कराया। यज्ञ के दीक्षा लेकर राजा बलि ने अग्नि को हविष्य से तृप्त किया। शेष अगले अध्याय में। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।